हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने चैनल एकेडमिक अलायंस में फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट, जैसा कि थंबनेल देखकर ही आप लोगों को पता लग गया होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करता हूं टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये कैपिटलाइजेशन मेथड है क्या? ठीक है, तो इस मेथड के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए आप मींस हम दोनों मिलकर, आप और मैं, ठीक है ना, हम मिलकर क्या करेंगे, इसमें फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट के बेस पर, और फिर उसकी कंपैरिजन करेंगे उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। ठीक है, और तब हमारी क्या निकल के आएगी, गुडविल निकल के आएगी। किस प्रकार से, मैं आपको सिखाता हूं। यानी कि आपने क्या सुना यहां पर, आपने ये सुना कि हम कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा अपनी फर्म की, यानी कि जिस फर्म की हम गुडविल निकाल रहे हैं उस फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे पहले। ठीक है, उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट के बेस पर। ठीक है, अब प्रॉफिट दो प्रकार के होते हैं, हमने देखा अभी। कौन सा होता है, एक एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, और एक कौन सा होता है, सुपर प्रॉफिट। यानी कि हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पे अलग से कैपिटलाइजेशन करेंगे और सुपर प्रॉफिट के बेस पे अलग से करेंगे। ठीक है, मैं बताता हूं आपको कैसे करेंगे। चलिए, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, क्या क्या गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन गिवन ना भी हो, पहली बात तो गिवन होगा, 90% गिवन होगा। अगर गिवन ना हो तो जैसा हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के समय कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था दो वे में, हम वैसे ही यहां पर भी निकाल लेंगे। कैसे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके, या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कितना पैसा आपने लगा रखा है, प्लस ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके निकाल लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा आपका इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज प्रॉफिट। वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना तो बहुत आसानी से आता है। ठीक है, तो उसी मेथड से जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाला था, सेम उस मेथड से आप यहां भी निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्या होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम क्या बोलेंगे, NRR। अभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हम कैपिटलाइज्ड करने के लिए गुडविल को, सॉरी फर्म के वैल्यू को, ठीक है, तो हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यूज करेंगे। NRR मींस आज की डेट पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर समझाऊं कि अगर हमारी फर्म 10,000 रुपए कमा रही है, ठीक है, तो आज के रेट पे जो मार्केट का रेट चल रहा है, जैसे नॉर्मल रेट होता है ना कि भाई नॉर्मली इतना तो हम कमा ही लेंगे बिजनेस स्टार्ट करके। ठीक है, तो मान के चलिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि फर्म का आज के टाइम पे कितना है, 10% है, 10% है, तो हम उसके बेस पे कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, NRR के लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना, क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा वो, उसके लिए आपको टेंशन लेनी नहीं है, वो हमेशा सवाल में दिया हुआ होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको दिए होंगे। हो सकता है बेटा यहां पर आपको एसेट्स माइनस लायबिलिटी की जगह पर क्या लिख के दे दे क्वेश्चन में, वो आपको नेट एसेट्स लिख के दे दे उलझाने के लिए। ठीक है, आपको उलझाने के लिए नेट एसेट्स लिख के दे दे। नेट एसेट अगर लिख के देगा तो वो यही है कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट सही होंगे इसके अंदर। उसके आगे कैपिटलाइज करेंगे कैसे, उसके आगे कैपिटलाइज करेंगे कैसे, इसको बाद में बताते हैं आपको भी कैसे करेंगे। आप फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे कैसे, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको आता है, NRR क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या होगा, आपकी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल जाएगी। किसके बेस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका ये है भाई 10,000 रुपए आप कमा रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है आपका 10%, यानी कि आप नॉर्मली 10% कमाते हैं प्रॉफिट, जो और फर्म मार्केट में चल रही है फिलहाल आपके जैसी, वो नॉर्मली 10% कमा रही है। तो आप अगर 10 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, 10 से 10 कट जाएंगे, 3 4 5 यानी कि 1 लाख। यानी कि शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो 10,000 रुपए कमाने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए का लगाना जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो यही तो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, यहीं से यही तो निकल कर आएगी आपकी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको गुडविल को निकालने के लिए, उसके बाद आपको गुडविल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से माइनस करनी पड़ेगी क्या,
कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब क्या है इसका भाई, 10,000 रुपए का हमने जब कैपिटलाइजेशन किया तो हमें पता लगा कि हमारे फर्म की वैल्यू एवरेज प्रॉफिट के बेस पे 1 लाख रुपए, कि आज के टाइम पर हमारे एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कितनी वैल्यू, 1 लाख रुपए। और सपोज दैट मैंने उस लगाए फर्म में कितने हुए, सपोज मान के चलो 80,000 रुपए, ठीक है। अब प्रॉफिट के बेस पर उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, लगाए हुए मैंने 80,000 रुपए, तो 20,000 रुपए ज्यादा किस चीज के आ रहे हैं, 20,000 रुपए ज्यादा किस चीज के आ रहे हैं, 20,000 रुपए ज्यादा आपके आ रहे हैं गुडविल के, ठीक है। तो ये है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, ठीक। कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं आपको अभी, ठीक है। पहले आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं आपको एक बार दूसरे कॉन्सेप्ट पे कि सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे और गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं आपके लिए। अब हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट के बेस पे कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। या फिर रुकिए, पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा के आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डिंग कर दूं बढ़िया करके, ठीक है। एग्जांपल लिख लीजिए आप, सपोज दैट हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है कि हमने कितना पैसा लगा रखा है, हमने लगा रखा है सपोज दैट करें आप 1,50,000, 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए लगा रखा है, क्लियर। और हमारे को एवरेज प्रॉफिट दिए हुए, कितने दिए हुए एवरेज प्रॉफिट, सपोज दैट 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज, 12 नहीं 22 ले लीजिए आप इसको, कितने लीजिए 22, ठीक है। 22,000 रुपीज आपको क्या दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या आपको निकालने के लिए बोलेगा। निकालने के लिए कैसे बोल सकता है, पिछले 4 साल या 5 साल का आपको प्रॉफिट दे देगा और आपसे कहेगा वैल्यूएशन कर लो अपने आप, तो आप जानते हैं कैसे करेंगे, आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको एनआरआर दे देगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, सपोज दैट 10% है, और आपसे बोलेगा सब गुडविल की वैल्यूएशन करें ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन के द्वारा, ठीक है। कैसे करेंगे आप लोग, आप सबसे पहले सीवी यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे उसकी। कैसे निकालेंगे, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है डिवाइड करेंगे एनआरआर से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। 22,000 डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22 लैक्स, कितना आएगा 22 लैक्स, यानी 22 लाख रुपए कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। यानी कि 22,000 रुपए अगर मैं कमा रहा हूं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो कितनी आ गई, 22 लाख रुपए आ गई, ठीक है। अपने को क्या निकालनी है, अपने को निकालनी है बेटा जी गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपके अकॉर्डिंग कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है, मैंने कहा जी 22 लाख, कितनी है 22 लाख, ठीक है, ठीक है। 22 लाख ज्यादा नहीं बोल दिया, 0 हो गई, 2,20,000 आएगी बेटा, सॉरी 22 लाख नहीं 2,20,000 आएगी, ठीक है, 2,20,000। और मैंने पैसा लगाया हुआ कितना है, मैंने पैसा लगाया हुआ 1.5 लाख रुपए, कितना 1.5 लाख रुपए। जो इसका डिफरेंस है, जो 70,000 रुपए ज्यादा आ रहा है, वही तो क्या है हमारी गुडविल है। ये 70,000 ज्यादा किस चीज का, ये 70,000 ही तो हमारा गुडविल है, 70,000 हमारा क्या है गुडविल है, ठीक है। तो ये आपका किसके बेस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, ठीक। चलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, ठीक है। अब हम करते हैं सुपर प्रॉफिट के बेस पे कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाता है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर प्रॉफिट के बेस पे कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाता है, इसका तो बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट गुडविल निकलती है, डायरेक्ट गुडविल निकलते हैं, कोई कैपिटलाइजेशन ज्यादा बड़ा नहीं होता इसमें। गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एन आर आर, ये वही एन आर आर है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और मल्टीप्लाई बाय 100। सीधा यहां से क्या निकल के आएगी, गुडविल निकल के आएगी, ठीक है। सीधा डायरेक्ट क्या निकल के आएगी, गुडविल निकल के आएगी। हो सकता है कि आपके मन में एक डाउट आ रहा हो कि सर यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी, आप उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों नहीं घटा रहे। तो बेटा क्यों नहीं घटा रहे, उसका रीजन ये है सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने सीखा था, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने एक्चुअल जो कमाया और नॉर्मल रेट जितना है, ठीक है, उसी का जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हम कमाते हैं किस वजह से, भाई मान के चलो मैंने कमाया 10,000 रुपए और नॉर्मल प्रॉफिट जो मेरा है वो कितना है 8,000 रुपए, तो 2,000 रुपए जो ज्यादा कमाए मैंने वो मेरा क्या सुपर प्रॉफिट। और 2,000 ज्यादा मैंने कमाए किस वजह से, 2,000 मैंने ज्यादा कमाए गुडविल की वजह से अपनी, कि मेरी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैंने एक्चुअल में 10,000 कमा लिए, जबकि नॉर्मल का रेट कितना है 8,000 का, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर सुपर प्रॉफिट को सीधा एनआरआर से डिवाइड करेंगे, यानी कि इस 10,000 को, इस 2,000 को मान लो एनआरआर 10% है,
तो सीधा 10 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट यहां से क्या निकल के आएगा, डायरेक्ट यहां से गुडविल निकल के आएगा, यानी कि 20,000 रुपए आपके किस चीज के हैं, 20,000 रुपए आपके किस चीज के, गुडविल के। ठीक है, तो ये है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूले में से हो जाएगा। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आपके बनता है, इससे पूछा जाता है मल्टीपल टाइम्स। होप आप लोगों को पेपर में हम गलती नहीं करेंगे, आप बहुत आसानी से उसको कर लेंगे दोनों कॉन्सेप्ट को, चाहे वो एवरेज के बेस पे है या फिर सुपर के बेस पे, आप दोनों के बेस पे कर लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।